बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रिएटिव लाइफ। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ चटपटे से कबाब विद वेजीज़। कबाब तो हम लोग वैसे बनाते रहते हैं, लेकिन उसके साथ अगर हम लोग थोड़ी सी वेजीज़ भी डालें ताकि बच्चे कबाब के शौक़ में वेजिटेबल्स खा लें, तो ये और भी टेस्टी हो जाते हैं और इनका टेस्ट और इन्हेंस हो जाता है। तो चलें जी, आज मैं आप लोगों से ये वाली रेसिपी शेयर करूँगी। वीडियो रेसिपी की तरफ जाने से पहले आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक। चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पे जी मैंने कर लिए हैं कबाब रेडी। कबाब कैसे रेडी किए हैं ये भी मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, लेकिन इस दफ़ा मैंने जल्दी में ही कबाब रेडी कर लिए थे, तो बाकी की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। कबाब रेडी करके मैंने फ्राई करके इनको मैं एक देगची में इस तरह से रख दूँगी, ठीक है। उसके बाद मैं इसके ऊपर वेजीज़ डालूँगी, वो भी मैं आपको बताती हूँ कि मैं किस तरह से डालूँगी। कबाब में इस तरह से फ्राई मैंने सारे के सारे कर लिए थे और उसके बाद मैंने इनको देगची में तरतीब से लेयर्स इनकी कबाब की रख दिए, ठीक है। तो ये देखें जी, अब मैंने ले लिए हैं 4 अदद आलू। मैं इनको गोल गोल कटिंग कर लूँगी। यहाँ पे देखें जी, मैंने यहाँ पे आलू कटिंग कर लिए हैं और अब मैं इनको कबाबों के ऊपर आलू की लेयर लगा लूँगी, ठीक है। इस तरह से आपने लेयर्स लगानी है। आलू मैंने पकाए हुए नहीं हैं। कबाब भी मैंने जो है वो हाफ़ डन किए हैं, ठीक है। हाफ़ डन करने के बाद इनके ऊपर मैं आलूओं की जो है वो लेयर्स लगा दूँगी। उसके बाद मैं टमाटर लूँगी 4 अदद और मैं इनको भी कटिंग करके ये भी इनकी लेयर लगा दूँगी, ठीक है। आपको अगर और भी वेजीज़ पसंद है तो आप इसके अंदर और भी वेजीज़ ऐड कर सकते हैं, जो आपके बच्चों को पसंद है या आप लोगों के घर में जो ज़्यादा खाई जाती हैं, तो उसी मुनासिबत से आप लोग ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ग्रीन चिलीज़ ली थी, वो मैं फ्राई करके वो भी इसके ऊपर ऐड कर दूँगी। फ्राई करने से इनका टेस्ट बहुत मज़े का हो जाता है, इसलिए मैं ये फ्राई करके डाल रही हूँ, ठीक है। फ्राई की हुई काफ़ी लोगों को फ्राई की हुई बहुत अच्छी लगती हैं और ये टेस्ट भी बहुत मज़े का देती हैं, तो मैंने फ्राई करके डाली। यहाँ पे मैंने प्याज ले ली थी और प्याज़ों को भी मैंने कटिंग कर लिया है और अब मैं प्याज़ों को भी अच्छी तरह से फ्राई करूँगी ऑयल में और फिर मैं इनको भी मैं उसके ऊपर एक लेयर उनकी लगा दूँगी, ठीक है। तो ये यहाँ पर जी देखें, मैं जब तक प्याज फ्राई हो रहे हैं, प्याज़ों को भी मैं अच्छी तरह से फ्राई करके इसकी भी लेयर ऊपर लगा दूँगी, ठीक है। साथ ही साथ पहले मैं प्याज़ों में स्पाइसेस मैंने यहाँ पे ले लिए थे, हरा धनिया, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, मिक्स मसाला और रेड चिली पाउडर और सॉल्ट ले लिया मैंने, वो मैंने इसके अंदर मिक्स कर दिया अनियंस के अंदर। और अभी मैं इनको अच्छी तरह से मिक्स करके अच्छी तरह से फ्राई करके मतलब इतना, हाँ, इस टाइप का मैंने फ्राई किया है। इसको मैंने ब्राउन नहीं होने दिया, ठीक है। ब्राउन नहीं करना है इसको, मतलब ये थोड़ी सी सख्त ना हो जाए, बस नरम सी रहें, ठीक है। तो ये मैं इसको भी फ्राई करके इसमें मैंने थोड़ा भी पानी ऐड कर दिया है और यही वाला मैं पूरा मटेरियल इसके अंदर ऑयल के साथ ऐड कर दूँगी, ठीक है। अब मैंने प्याज की भी एक लेयर इसके अंदर लगा दी और अब मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी ताकि जो हमारे कबाब हैं वो अच्छी तरह से कुक हो जाएं। तो जी ये कुछ देर के बाद वाली लुक है इसकी। कबाब भी अच्छी तरह से हो गए हैं, आलू भी हो गए हैं, बाकी हमारी जो टमाटर और प्याज थे वो भी अच्छी तरह से हो गए हैं। तो अब मैं इसको डिश आउट करूँगी। ये देखें जी, ये मैंने डिश आउट कर दिया। बहुत मज़े की रेसिपी है, बहुत टेस्टी बनती है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ज़रूर ट्राई करके मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी मेरी ये रेसिपी। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी वीडियोज़ आपको अच्छी लग रही होंगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।